ना गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिर से कल जहाँ मैं छोड़ा था उधर में कंटिन्यू करेगा। तो इधर में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखो ये है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। आपका टेक्स्ट बुक में ही है, टेक्स्ट बुक से देख देख के लिखा है, यू कैन सी। ये है टेक्स्ट बुक और इसका जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर ऑप्शन को हम इधर लिखा है। इसमें क्या किया है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, ये पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए है। कहाँ में है, एफ एंड सी मतलब फोकस और सी का बीच में। इमेज का साइज़ क्या है, डिमिनाइज मतलब छोटा है। इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आर एन आई। अभी हम लोगों को देखना है इन केस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ, एक एक करके देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर, ये जगह को हम लोग कहता है पोल। इधर हो गया आपका फोकस, इधर हो गया सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ यू सी वेरी केयरफुली, यहाँ में लिखा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सी का पीछे। सी कौन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका पीछे में ऑब्जेक्ट है। तो हम बताया था उस दिन ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है, ऐसा दोनों तरफ एरो मार्क ए बी ऐसा डिनोट करेगा, ठीक है। अभी हम लोगों को दिया ही हुआ है ऑलरेडी बुक में कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है कहाँ में बनेगा, इमेज बिटवीन एफ एंड सी मतलब ये दोनों का बीच में इमेज बनना चाहिए। अभी देखो अगर ये नहीं भी यहाँ में देता तो भी अगर हम लोग अच्छा से ड्रॉ करने से इमेज इधर ही फॉर्म होगा। अभी देख लेगा कैसे। रूल नंबर 1, एक सीधा पैरेलल रे जब मिरर से जाके टकराएगा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पार हो जाएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, हो गया। अभी दूसरा रूल इस्तेमाल करेगा। कल हम लोग दूसरा रूल इस्तेमाल नहीं किया था। एक दूसरा रूल था ना कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो एक रे को हम लोग फोकस से पार करते हैं और देखो ये जब टकराएगा तो ये अभी पैरेलल चला जाएगा, चला गया। आप लोग एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। नाउ यू सी रियल इमेज फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, कल का ही बात को फिर से दोहरा रहा है। ये जो लाइट का रे है ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये भी जो लाइट का रे है ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मतलब रियल लाइट रेज। ये गया इधर में टकराया, रियली वापस भी आया, ये भी गया इधर टकराया, रियली वापस आया। तो सचमुच में जो रिफ्लेक्टेड ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इधर में मीट हो गया, और मीट जहाँ में होगा हम बताया था उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इधर इमेज बन गया, लेकिन इमेज क्या है अभी हम लोग को मालूम है, रियल है। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड दिया हुआ है इधर, ठीक है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। ये क्या सीधा, उल्टा मतलब कैसे होगा, इस बार नीचे में ए ऊपर में बी हो जाएगा और डैश लगाता है इमेज को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ए डैश बी डैश ऐसा दिखता है। नाउ यू सी वेरी केयरफुली, अभी दिखाई दे रहा है हम लोग को अकॉर्डिंग टू द गिवन इन द टेक्स्ट बुक। क्या लिखा था, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी, ये एफ है ये सी है, उसका बीच में इमेज बना, ठीक है। डिमिनाइज छोटा बना ऑब्जेक्ट का कंपेयर में, वो भी सही है। रियल एंड इन्वर्टेड वो भी सही है। देखो रियल है क्योंकि ओरिजिनल लाइट ले यहाँ में मीट हो गया, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया। सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। तो ये आपका दूसरा वाला कंडीशन भी हम लिख दिया। तो आप एक काम करना, आप लोग का बुक में जो है टोटल 6 डिफरेंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का टोटल 6 डिफरेंट पोजीशन को ले करके रे डायग्राम्स बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। आप उधर से प्रीफर करके देख लेना। हम 2 एग्जाम्पल के लिए आप लोग को दिखा दिया कि किस तरह से रे डायग्राम को बनाता है। रे डायग्राम बनाने के लिए 2 रेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक रे हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो निकला। दूसरा रे जो है आप कहीं से भी कर सकता है, जैसे कि एक मैंने क्या कर दिया, ये फोकस से पार किया, ये पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द रूल। दूसरा और एक रूल था ना कि एक आप जो है सीधा ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ला के फिर वापस ऐसे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आता है वापस उसी मीडियम में चला जाता है, एक वो भी था, वो भी यूज़ कर सकता है। फिर एक जो है लाइट रे जब पोल में आता है, पोल से टकराने के बाद सीधा
एक सेम एंगल बना के चला जाता है। 3-4 रूल है यहाँ में टोटल। तो 4 रूल से सबसे इजी जो आपको लगता है सेकंड वाला वो अपनाना है। लेकिन मेरा हिसाब से देखो कि सबसे पहले तो अब ये वाला तो अपनाएगा ही है कि एक सीधा पैरेलल रे आया और फोकस से पार होकर चला गया, वो तो आपको अपनाना ही है। लेकिन दूसरा जो है मैक्सिमम इन दिस वे इट इज़ एप्लीकेबल, जैसे कि ये एक लाइट रे फोकस से जो पार हुआ और वो पैरेलल आ जाता है, तो इसमें इमेज बहुत अच्छा से बनता है। ठीक है, ये सब तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन कनकेव मिरर का केस में एक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें रियल इमेज नहीं बनता है। इसमें तो आपको जितना भी दिखाई दे रहा है एकदम पोजीशन आपको इन्फिनिटी से लेकर के 5 डिफरेंट पोजीशन जो दिया हुआ है उसमें सब रियल इमेज बनता है। लेकिन आपका बुक में एक ऐसा भी पोजीशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जहाँ में रियल इमेज नहीं बनेगा कॉनकेव मिरर में, वो भी हम लोग देख सकते हैं। अभी उसी को देख लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नाउ यू सी, ये हो गया अभी डिफरेंट कंडीशन। आप लोग का बुक में ये जो कंडीशन है उसी टेबल में दिया हुआ है जो हम दिखाया था, एकदम लास्ट में होगा देखना। तो इसमें क्या है देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ में है, ऑब्जेक्ट लिखा है बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ये हो गया एफ, ये हो गया पी, उसका बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट ए एंड बी। गिवन में दिया है इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर का पीछे में बनेगा। पीछे में बनेगा मतलब तो वर्चुअल हो गया, क्योंकि लाइट का रे कभी भी मिरर को फाड़ के तो पीछे जाने नहीं सकेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, एनलार्ज बड़ा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिया हुआ है। अभी देखो हम पहले कैसे बनाते हैं वो आप लोग देख लो, उसके बाद आप लोग का बुक में जो दिया हुआ है वो वाला स्टाइल भी देख लेना, लेकिन दोनों में आंसर सही निकलेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी ऐसा वाला डायग्राम बनाता है तो एक जो है सीधा रे हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो हमको रूल मालूम है कि सीधा अगर कोई प्रिंसिपल से पैरेलल रे जाएगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। ये हो गया पहला रूल। ठीक है, अभी दूसरा रूल क्या है देखो, एक जो लास्ट वाला जो रूल था, अगर कोई लाइट रे आपका पोल में कुछ एंगल बनाएगा इधर, वही सेम एंगल बना के ये ऐसा वापस बाहर भी चला जाता है। तो यू सी नाउ द टू केसेस, दो केसेस क्या क्या हो गया। एक केस हो गया आपका सीधा पैरेलल रे मिरर में टकराया, मिरर में टकराने के बाद सीधा फोकस से पार होकर चला गया। दूसरा केस क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए है उस पॉइंट से लाइट रे पोल में गया, पोल में एक एंगल फॉर्म किया और उधर से वापस वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो ओरिजिनल रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर दूर जा रहा है। तो नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो इमेज फॉर्म होगा नहीं। तो हम लोग क्या लगता है, इसका इमेज देखने नहीं मिलेगा, देखने मिलेगा, इमेज हमेशा देखने मिलता है। लेकिन बात हो गया रियल और वर्चुअल का। तो रियल और वर्चुअल में अभी देखो क्या होगा इसमें। अगर ये दोनों लाइट का रे जो इधर में आ रहा है और जो दूर दूर जा रहा है, इसको अगर हम लोग पीछे में ऐसे एक्सटेंड करके देखता है तो वर्चुअल लाइन से, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है ना ये रे ऐसे स्ट्रेट होगा इधर, इसको भी हम लोग ऐसा कर देंगे। नाउ यू सी, इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर ये दोनों लाइट रे को हम लोग पीछे में ऐसे एक्सटेंड करेगा तो इधर में कहीं में जाके मिल रहा है, जैसा लग रहा है, मिलना था वर्चुअली। तो इधर में आपका एक इमेज हम लोग बना देता है जिसको बोलता है वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। इस बार देखो ए और बी को हम उल्टा नहीं किया, बिकॉज वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा है। ठीक है ना, तो इस तरह से वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है कनकेव मिरर इन ए सिंगल केस। और वो केस कौन सा था, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल का बीच में है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन हम आप लोगों को क्या बोल रहा था, ये हम अपना तरीका से ड्रॉ किए। आप लोग का बुक में भी कुछ तरीका होगा, तो तरीका क्या देखो, फटाफट कर देता है। आप लोग का बुक में जो तरीका दिया ना वो फोकस से पार नहीं किए, वो पार किया एक्चुअल में। चलो ये तो जैसे था वो तो सही है, ये सर के चला गया। लेकिन आप लोग को बुक में क्या किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा लेके गया, इधर से गया और इधर से वापस भी आया। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे अगर पार होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का इधर से ऐसा लाइट रे गया था, टकराने के बाद सीधा यही रास्ता में वापस आ गया और इसी को पीछे में ऐसा एक्सटेंड करके इधर से मिला दिया। दोनों केस में राइट है। आप इसको भी बना सकते हैं, आपका बुक में जो दिया है, हम जो बनाए उसको भी बना सकते हैं।
जो भी आपको अच्छा लगे।